एपिडर्मल टिश्यू रूट स्टेम और लीफ में मिलता है। एपिडर्मल टिश्यू जो है वो हमारे पास रूट स्टेम और लीफ में मिलता है। एपिडर्मल टिश्यू साउंड इन रूट स्टेम और लीफ। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है रूट की, स्टेम की और लीफ की। जो एपिडर्मल टिश्यू हम अलग अलग पढ़ेंगे, एक रूट का एपिडर्मिस, फिर स्टेम का एपिडर्मिस और फिर लीफ का एपिडर्मिस। पहले रूट का एपिडर्मिस पढ़ते हैं कैसा होता है। जो रूट में एपिडर्मिस होता है उसमें रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं रूट के एपिडर्मिस में, उसमें कोई क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होता है। रूट का एपिडर्मिस नॉन ग्रीन होता है और वो जो सारे एपिडर्मिस हमें पता है कि सारे पैरेन्काइमा से ही मिलकर बने होते हैं। रूट के एपिडर्मिस में कोई क्यूटिकल, स्टोमेटा, ट्राइकोम ये तीनों चीज़ें नहीं होती हैं। उसके बाद है स्टेम का एपिडर्मिस। स्टेम का जो एपिडर्मिस होता है उसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। स्टेम के एपिडर्मिस में शूट हेयर भी होंगे और ट्राइकोम भी होंगे और ये भी पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बना, ये भी नॉन ग्रीन होता है गार्ड सेल्स को छोड़कर। इनफैक्ट जो सारे एपिडर्मल सेल्स होते हैं गार्ड सेल को छोड़कर वो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब मोनोकोट और डाइकोट के गार्ड सेल में क्या डिफरेंस है। जो डाइकोट के गार्ड सेल्स हैं, डाइकोट के जो गार्ड सेल्स हैं वो बीन शेप्ड होते हैं और मोनोकोट के जो गार्ड सेल्स हैं वो डम्बल शेप होते हैं। उसके बाद है हमने बात की कि ट्राइकोम प्रेजेंट होता है स्टेम एपिडर्मिस में, तो ट्राइकोट बताओ तो होता है क्या। ट्राइकोम जो वो मल्टी सेलुलर होता है, उसमें ब्रांच हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, सिक्रेटरी होता है और ये ट्रांसपिरेशन को रोकता है, ये सॉफ्ट और स्टिफ होता है ट्राइकोम। उसके बाद है लीफ का एपिडर्मिस। जो लीफ का एपिडर्मिस उसमें क्या खास बात है। लीफ के एपिडर्मिस में हमारे पास क्यूटिकल भी प्रेजेंट होगा, इसमें जो है ट्राइकोम भी प्रेजेंट होंगे लीफ के एपिडर्मिस में। और ये इसमें जो है हम स्टोमेटल अपार्चस बताओ क्या था। स्टोमेटल अपार्चस वो होता है कि गार्ड सेल हमारे पास, सब्सिडरी सेल और स्टोमेटल पोर, इन तीनों को मिलाकर जो अपार्चस बनता है उसको बोलते हैं स्टोमेटल अपार्चस और यही अपार्चस जो ट्रांसपिरेशन में इन्वॉल्व होता है। अच्छा, गार्ड सेल्स जो हैं उनकी जो इनर वॉल है वो ज़्यादा थिक होती है और उसमें जो है थिक होती है, इनर वॉल थिक होती है, इलास्टिक होता है। जो आउटर वॉल उसमें सेलुलोज और माइक्रोफिब्रिल होते हैं। अब एक टेबल है कि जो रूट हेयर हैं वो क्या है यूनिसेलुलर और जो एब्जॉर्प्शन के लिए काम आते हैं रूट हेयर वो किस किस में मिलते हैं। रूट हेयर तो हमें केवल रूट में मिलेंगे। अच्छा, क्यूटिकल हमें किस में मिलेगा। क्यूटिकल जो स्टेम और लीफ दोनों में मिलेगा। स्टोमेटा किस में मिलेगा। स्टोमेटा जो स्टेम में भी मिल सकते हैं कुछ और लीफ में तो होते ही हैं। ट्राइकोम भी शूट और लीफ में मिलेंगे और जो लेंटिकल हैं वो रूट और स्टेम में मिलते हैं। केवल लेंटिकल जो गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं ये। अच्छा, जो ये हमने टाइप किए हैं ये हमने किसके बेसिस पर किए हैं। टिश्यूज़ के हमने टाइप किए फंक्शन के अकॉर्डिंग, जिसमें 3 आते हैं। एक आता है एपिडर्मल टिश्यू, दूसरा आता है वेस्कुलर बंडल और तीसरा आता है ग्राउंड टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू के कर लिए हमने उसके 3 पार्ट भी कर लिए, रूट के, शूट की और लीफ के। उसके बाद है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल अगर जाइलम है तो हम उसको जाइलम बंडल भी बोल देते हैं कि, और फ्लोएम को फ्लोएम बंडल भी बोल देते हैं और इन दोनों को मिलाकर जो बनता है हम उसको बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। अब हमारे पास वेस्कुलर बंडल के कितने टाइप होते हैं। वेस्कुलर बंडल के 2 टाइप होते हैं। पहला है हमारे पास रेडियल बंडल। रेडियल बंडल क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम आपस में एक अल्टरनेट रेडियस में प्रेजेंट होते हैं, उसे बोलते हैं अल्टरनेट रेडियल बंडल। रेडियल बंडल हमें किस किस में मिलता है। रेडियल बंडल मिलता है डाइकोट की रूट में और मोनोकोट रूट में। रेडियल बंडल किस किस में मिलता है। डाइकोट रूट में और मोनोकोट रूट में मिलता है रेडियल बंडल। उसके बाद कॉन्जुएंट क्या होता है। कॉन्जुएंट होता है कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो दोनों सेम रेडियस पर हैं और जो जनरली जो फ्लोएम होता है वो बाहर की तरफ होता है प्रेजेंट, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुएंट। और इसमें एक स्पेशल बात क्या है कॉन्जुएंट में कि कॉन्जुएंट जो है अगर हमारे पास मोनोकोट डाइकोट स्टेम है, जो कॉन्जुएंट होता है उसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। जो ओपन है उसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जो डाइकोट की स्टेम में मिलता है। और जो क्लोज है उसमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है। क्लोज का एग्जाम्पल क्या क्या है। क्लोज का एग्जाम्पल जो वो डाइकोट स्टेम को छोड़कर बाकी जो डाइकोट लीफ, मोनोकोट स्टेम और मोनोकोट लीफ। हम दोबारा रिपीट करते हैं। जो कॉन्जुएंट है उसका मतलब है फ्लोएम और जाइलम सेम रेडियस पर है। इसके 2 टाइप है, ओपन और क्लोज। ओपन में कैम्बियम प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जिसका एग्जाम्पल है डाइकोट स्टेम। क्लोज में जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। क्लोज का एग्जाम्पल क्या आएगा। क्लोज का एग्जाम्पल आएगा डाइकोट लीफ, मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट लीफ।
उसके बाद द थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू क्या था? ग्राउंड टिश्यू वो है कि हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया है प्लांट का, स्टेम का या फिर रूट का, उसमें से वेस्कुलर बंडल भी माइनस कर दो और एपिडर्मल टिश्यू भी, जो बाकी जो बचेगा उसको हम बोलेंगे ग्राउंड टिश्यू।